अमेरिका और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान में हवाई हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज में कई जगहों पर अटैक किए हैं। ईरान ने भी अमेरिका को बारूदी जवाब दिया है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेसेस को किया गया है टारगेट। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेरिकी सेना ने किस तरह से ईरान में एक बार फिर बड़े अटैक्स को अंजाम दिया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ये कह रहे हैं कि इन हमलों में तकरीबन 49 टॉमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। यानी अमेरिका ने बेहद घातक मिसाइल का इस्तेमाल किया है इन ताजा हमलों को अंजाम देने के। और 24 घंटे में दूसरी बार ईरान का बारूदी प्रहार सामने आया। ईरान ने बहरीन और कुवैत में दागी है मिसाइलें। बहरीन और कुवैत में 18 यूएस ठिकानों पर अटैक। कुवैत में 2 अमेरिकी एयरबेस पर गिराया बारूद। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमला। और अहम खबर है, ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। बहरीन के गृह मंत्रालय ने कहा हमलों के बाद बज रहे एयर रेड अलर्ट सायरन। लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है, गाइडलाइन जारी की गई है और कहा गया है कि इसका पालन हर कोई करे। हमलों के बाद जगह जगह एयर रेड अलर्ट सायरन भी सुनाई दिए। और कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का हमला। ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से किया अटैक। एयर डिफेंस ने ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, टारगेट हिट करने से पहले नष्ट किया। और वहीं तेहरान के ऊपर ईरान का एक्शन। तेहरान के ऊपर उड़ रहे फाइटर जेट्स। अमेरिकी हमलों के बाद उड़े लड़ाकू विमान। हमलों का विनाशक जवाब देने की तैयारी की जा रही है। तेहरान के आसमान में ईरानी फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। अमेरिकी हमलों के फौरन बाद ये लड़ाकू विमान एक्टिव हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं तेहरान के आसमान की, जहां पर फाइटर जेट्स नजर आ रहे हैं। और अमेरिका से जंग पर ईरान का बड़ा दावा। अमेरिकी फाइटर जेट F-16 को मार भगाया। फारस की खाड़ी से भगाया F-16 विमान ईरानी एयर स्पेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। IRGC ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट को भगाने का दावा किया है। तो लगातार बड़े हमलों से जुड़ी खबरें सामने आ रही हैं। दोनों ही तरफ से बड़े हमले हुए हैं। सबसे पहले आपको ईरान के हमलों की जानकारी देते हैं। ईरान ने आज अमेरिका से कैसे बदला लिया, पहले आप यह जान लीजिए। 24 घंटे में दूसरी बार अमेरिका पर प्रहार हुआ है। IRGC का दावा यह है कि पश्चिम एशिया में 18 जगहों पर अमेरिकी बेसिस पर हमले किए गए। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने 2 लहरों में अमेरिका को जवाब दिया है। जी हां, कुवैत की बात करें तो अली अल सलेम एयरबेस पर हमला किया गया, यहां टारगेट किया गया। इसके अलावा अहमद अल जाबिर एयरबेस को टारगेट किया गया। बहरीन की बात करें शेख ईसा एयरबेस, वहीं मनामा शहर जहां 5वें बेड़े का मुख्यालय, उसको भी टारगेट किया गया। जी और यह हमला कैसे किया गया यह भी जान लीजिए। अमेरिकी बेसिस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से प्रहार किया गया है। जरूरी बात यह है कि ईरान ने अहम टारगेट्स को नष्ट करने का दावा किया है। बहरीन ने कहा है कि हमने ज्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन नुकसान बड़ा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। सबसे पहले आपको अमेरिका ही लिए चलते हैं। भरत बरई जी हमारे साथ मौजूद हैं। भरत जी, क्या मोटिव, क्या मकसद नजर आ रहा है? वो अमेरिका जो कुछ दिनों पहले तक इजराइल को, बेंजामिन नेतन्याहू को यह सलाह देता हुआ नजर आ रहा था कि मत करो हमले, रुक जाओ, वरना पूरी डील खटाई में पड़ जाएगी, समझौता लटक जाएगा। लेकिन अब अमेरिका हर रोज नए नए हमलों को, नई नई स्ट्राइक्स को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। क्या खुद अमेरिका की तरफ से अब कोशिश हो रही है कि युद्ध का दूसरा दौर शुरू किया जाए? मैं नहीं मानता कि दूसरा दौर शुरू करेंगे, लेकिन उसका जो अपाची H-64 हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग कर रहा था, उसके पर हमला किया और उसको मार गिराया, तो अमेरिका कोई शांत नहीं बैठेगा। वो हमेशा उसका 2 गुना 5 गुना जवाब देगा। तो मेरा ख्याल है जो कल हुआ और आज हो रहा है, अमेरिका प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑर्डर पर उसका बदला लेती है। मैं नहीं मानता कि 1-2 दिन से ज़्यादा चलेगा, लेकिन ईरान अगर चालू रहेगा अपना अटैक, देखो आप अटैक बात करते हैं, हमला करते हैं, मिसाइल दाग करते हैं, लेकिन वो मिसाइल कहाँ पहुँचती है? अगर वो मिसाइल को मार गिराते हैं, शायद जॉर्डन हो या बहरीन हो, कुवैत हो, अगर मार गिराती है तो ठीक है, प्रोपेगेंडा तो चल सकता है ईरान के टीवी पर कि हमने अमेरिका पर इतना हमला किया, हमने 21 जगह हमला किया, लेकिन आपके हमले से नुकसान क्या हुआ वो नहीं बताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मिसाइल जो ईरान डाल रहा है, सभी जगह एयर डिफेंस से उसको मार गिराया जाता है। कभी कभी जो धमाके होते हैं, धमाके इसलिए होते हैं कि उसके सामने जो एंटी मिसाइल जो रॉकेट डालते हैं वो मिसाइल को तोड़ने के लिए, तो जब वो मिसाइल मार गिराती है तो उसके टुकड़े जमीन पर पड़ते जाते हैं। ये बात तो समझ में आती है। देखिए, जॉर्डन में अमेरिकी सेना पर ईरान का हमला और अमेरिकी जेट्स के हैंगर पर ईरान ने अटैक किया। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान का हमला हुआ है। F-35, F-15, F-16 के हैंगर पर मिसाइल से ये अटैक किए गए। जॉर्डन में अल अजरक एयर बेस को भारी नुकसान की खबर। और वहीं जॉर्डन पर ईरान की तरफ से बड़ा अटैक हुआ है। ईरान ने मिसाइल से एक बड़े हमले को अंजाम दिया। अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक, जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी बेस पर यह हमला किया गया। और देखिए, जॉर्डन पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। अमेरिकी बेस पर ईरान ने कई हमले किए हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। एक के बाद एक ईरान ने इस बेस को टारगेट बनाया है। और वहीं जॉर्डन के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई हैं, कैमरे में कैद हुई हैं। अमेरिकी बेस को कैसे ईरान बना रहा है टारगेट, ये पता चलता है इन तस्वीरों को देखकर। अमेरिकी बेस को टारगेट करके ईरान ने मिसाइल हमले किए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जॉर्डन का आसमान और मिसाइलें ईरान की। और हम लोग को लेकर एक और खबर आ रही है। पैट्रियट एयर डिफेंस को ईरानी मिसाइल ने दिया चकमा। जॉर्डन में यूएस बेस पर गिरी ईरानी मिसाइल से अमेरिकी एयर बेस को नुकसान। देखिए, जॉर्डन से नुकसान की खबर आ रही है। वहीं बहरीन के मनामा में भी ईरान ने हमला किया है। मनामा के आसमान में धुआं दिखा। मनामा में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस मौजूद है और यही वजह है कि मनामा लगातार ईरान के निशाने पर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, जॉर्डन में जो ईरान की मिसाइल गिरी है, वहां से खबर आ रही है कि वहां अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और मनामा में जहां अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है, वहां पर भी ईरान की तरफ से हमले अंजाम दिए गए हैं। ये 3 बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने हैं। मनामा के आसमान में देखिए कैसे धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जॉर्डन से खबर यह है कि यहां पर पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे दिया ईरानी मिसाइलों ने और जॉर्डन में अमेरिकी बेस को हिट किया है ईरान की मिसाइलों ने। 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान ने यह तगड़ा जवाबी हमला किया है। F-35, F-15 और F-16 के हैंगर्स पर भी मिसाइल अटैक की खबर है। तो देखिए, ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिका को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। मनामा में जो हमले किए गए वो ऑपरेशन क्या था उसके बारे में हम आपको बताएं, लेकिन अमेरिका के अलग अलग बेसिस को टारगेट किया गया है, हैंगर्स, एयर बेसिस को टारगेट किया गया है। लगभग पहले जो युद्ध हुआ 40 दिन का, उसमें जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी, उसी का एक कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन या उसी का एक रिफ्लेक्शन यहां पर दिखाई दे रहा है। वही पैटर्न, लेकिन थोड़ा अंतर, देश बदले हैं यहां इस बार। मनामा, ऑपरेशन मनामा जो है ईरान का, उसके बारे में आपको बताएं क्या है ये। तो बहरीन के दक्षिण में सबसे अहम शहर है मनामा और मनामा में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस है। मनामा में अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी है। खाड़ी में अमेरिका की नेवी का सबसे अहम बेस है। हमले की वजह भी बताते हैं आपको। अमेरिका यहीं से हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन चलाता है, इसलिए यह टारगेट पर रहा। हजारों सैनिक और अमेरिकी नागरिक यहां पर मौजूद हैं। जरूरी जानकारी यह कि ईरान यहां पर 3 से 4 बार हमले कर चुका है। तो इस तरीके से आप देखिए, ये एक महत्वपूर्ण टारगेट। मनीष, आपसे हम समझना चाहेंगे, चूंकि आप इजराइल में रहे और उस दौरान आपने ईरान के हमले भी देखे। इजराइल में जिस तरह का इंपैक्ट ईरान के हमलों में दिखाई देता था, क्या
वो बिल्कुल सटीक निशाने पर लगते थे, बहुत कंसिडरेबल इजराइल को नुकसान पहुंचाया। क्या उस असेसमेंट के आधार पर यह दावा सही लगता है कि अमेरिका के बेसेस हों, अमेरिका को जो नुकसान ईरान पहुंचा रहा है वो भी बिल्कुल सटीक होगा, या फिर इजराइल में जो दिखा वो हूबहू यहां पर नहीं है, कुछ अलग है? दोनों में कैसे अंतर करें हम, क्योंकि एक आंखों देखिए आपकी ईरान के हमलों से कितना, कैसा और कहां तक नुकसान हुआ, और दूसरा अमेरिका के हर बेस पर हमले और बड़े दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संयोग की बात है कि TV9 की टीम ईरान के हमले के दरमियान पिछले साल जब जून में अटैक हुए थे इजराइल में तब भी मौजूद थी, इस साल जब 40 दिन का जंग हुआ तब भी मौजूद थी, तो हम एक कंपेयर भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब 13-14 जून की रात में ईरान ने पिछले साल इजराइल पर मिसाइल हमले किए थे तो उस वक्त काफ़ी इजराइल को नुकसान हुआ था, लेकिन इजराइल ने बहुत तेज़ी के साथ अपने एयर डिफेंस को इम्प्रोवाइज किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक जो 40 दिन की जंग चली थी, उस जंग के दरमियान ईरान से लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए। और वैसी स्थिति में मिलिट्री के तमाम एक्सपर्ट्स और मेरी अपनी आंखों देखी के हिसाब से 90% से अधिक ईरानी मिसाइल्स को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया। और मैंने खुद भी 10-12 जगह पर डायरेक्ट हिट देखे थे, इसके अलावा ज़्यादा नहीं दिखाई दिए। लेकिन इजराइल बचा रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने जब मिडिल ईस्ट के देशों में अमेरिकी बेसिस पर अटैक किए तो अमेरिका को 40 अरब डॉलर के हथियारों का नुकसान हुआ करीब, या बहुत लोग कहते हैं 70 अरब डॉलर तक यह आंकड़ा जा सकता है, जिसमें आप देखिए सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां पर कम $1 बिलियन का उनका E3 अवॉक्स सेंट्री विमान था, जिसको ईरानी मिसाइल ने नष्ट कर दिया। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान पर हमले हुए हैं। अमेरिकी सेना ने 7 जगहों पर अटैक किया है, 7 जगहों पर। ईरान के दक्षिणी इलाके में बारूदी प्रहार किया गया है। केश द्वीप, बंदर अब्बास और सिरिक पर फिर हमले हुए हैं। ईरान के अहम ठिकानों को अमेरिका ने इस स्ट्राइक में किया है टारगेट। और ईरान पर हमलों को लेकर यूएस का दावा, बुशर की असलू ये रिफाइनरी पर अटैक किया गया है और पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी टारगेट किया गया है। ईरान ने अमेरिकी दावों को खारिज किया। रिफाइनरी में नहीं सुने गए धमाके, ये ईरान की तरफ से कहा गया है। और ईरान के बुशर शहर पर भीषण बमबारी हुई है। बुशर में सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमला हुआ। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं। ये देखिए तस्वीरें बुशर की। ईरान पर 49 टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से बड़ा हमला किया गया है। राजधानी तेहरान के पास तक अमेरिका का हमला हुआ है। तेहरान से सिर्फ 40 मील दूर तक हमला हुआ। और ईरान के करज में भी हवाई हमले की खबर आ रही है। अमेरिकी विमानों ने यहां पर भी बम गिराए। करज में कई जगहों पर सुने गए धमाके। पहले राउंड में भी करज को निशाना बनाया गया था और एक बार फिर करज पर हमले हुए हैं। अमेरिका की तरफ से कई जगहों पर धमाके की आवाज सुनी। तो दूसरी रात ईरान में लगातार विनाश। 24 घंटे में दूसरी बार ईरान में 7 जगहों पर हमले हुए। कहां हमले हुए इसका पूरा ब्यौरा अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बंदर अब्बास में हमले हुए हैं। नेवल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिनाब में सैन्य आउटपोस्ट पर हमले हुए। सिरिक में जो तटीय इलाके हैं उनको टारगेट किया गया। केशम द्वीप जो कि हॉर्मुज के पास का इलाका है, यहां पर हमले हुए हैं। किश द्वीप में हमले हुए हैं। फारस की खाड़ी का ये इलाका है। असलू ये ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है अमेरिका ने। खर्क के पास जो ऑयल ठिकाने थे वहां पर भी हमले हुए हैं। जरूरी बात यह है कि अमेरिका ने ईरान पर टॉमहॉक मिसाइलों से हमले किए हैं। हमले में अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान शामिल थे। मेजर जनरल अश्वनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाच सर, किस तरह से आप इन हमलों की इंटेंसिटी को आंकेंगे, हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे? घातक टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है और बदले में ईरान ने एक बार फिर खाड़ी देशों में मौजूद तमाम अमेरिकी बेसेस को हिट किया है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, वार पलटवार हो रहा है और ऐसा लगता है कि जो एक्सकेलेशन मैट्रिक्स है उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो ये
जो है एस्केलेशन ट्रैप में आ जाए। एस्केलेशन ट्रैप का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल ना कर जाए, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत सटीक हमले हो रहे हैं। अगर अमेरिका की तरफ से देखें तो टोमाहॉक मिसाइल करीब करीब 50 के करीब इन्होंने दागी हैं, और मेन टारगेट उन्होंने जो किया बंदरबाज किया, सिरक किया है, और उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, इनके रिफाइनरी सेंटर हैं, उनको भी किया, कर्ज को भी इन्होंने टारगेट किया। और ऐसा लगता है कि इस बार जो हमले में काफ़ी नुकसान हुआ ईरान को, और ईरान ने भी पलटवार किया। ईरान ने ये सोचा है कि जहां पर भी इनकी बेसिस हैं जो बड़ी हैं, बहरान के अंदर 5th नेवल एयर फ्लीट का हेडक्वार्टर उसको किया, कुवैत के अंदर जो एयर बेसिस है उसको किया, और जॉर्डन में। मुझे लगता है दोनों तरफ से नुकसान हुआ है, और इसके कारण जिस प्रकार से ये सिचुएशन, मुझे लगता है ये पोस्चरिंग है, प्रेशर टैक्टिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप डालने की कोशिश करें ईरान पे कि ईरान किसी तरीके से माने और एक प्रकार से ट्रीटी साइन करे। क्या अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा शुरू करना चाहता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका पता है कि पिछली बार जब लड़ाई बंद हुई थी तो कहीं ना कहीं पलड़ा ईरान की तरफ भारी था। एक दलदल में फंस गए थे डोनाल्ड ट्रंप, वो अभी निकले हुए हैं। लोग जो हैं अमेरिका में नहीं लड़ाई चाहते, इनकी अप्रूवल रेटिंग डाउन होती जा रही है। मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में 250 जो इंडिपेंडेंस डे 14 जुलाई को, मुझे लगता नहीं अमेरिका लड़ाई करना चाहेगा। और इसी तरीके से ईरान को भी आप देखें, जब से नेवल ब्लॉकेड लगा है उनका ऑयल नहीं जा पा रहा है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि ईरान भी ये लड़ाई चाहेगा। ईरान पर हमलों को लेकर सेंटकॉम का दावा सामने आया है। मरीन कॉर्प्स, नेवी और एयर फोर्स ने हमले किए हैं। ईरान के अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। कमांडर इन चीफ के आदेश पर ईरान पर हमले। ईरान से जवाबी हमलों के लिए सेना अलर्ट। और वहीं अमेरिका से जंग पर ईरान का दावा। हॉर्मुज से जा रहे 2 अमेरिकी शिप्स पर हमला किया गया है। मिसाइल और ड्रोन से शिप पर अटैक किया गया। नियमों का उल्लंघन कर रहे थे जहाज। ये देखिए, ईरान की तरफ से ये माना जा रहा है कि उसने 2 अमेरिकी शिप्स पर अटैक किया है, क्योंकि IRGC के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे ये जहाज। इधर ईरानी दावे को अमेरिका ने खारिज किया है। हॉर्मुज में किसी शिप पर हमला नहीं हुआ है। सेंटकॉम का बयान आया है, अमेरिकी युद्धपोत पर नहीं हुआ अटैक। ईरानी मीडिया में हमले की झूठी खबर दी जा रही है। संजय भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय सर, अब बात कुल मिलाकर यह है कि इस समस्या का युद्ध से हल नहीं निकल पा रहा है, बातचीत से हल नहीं निकल पा रहा है, आर्थिक और कूटनीतिक दबाव से हल नहीं निकल पा रहा है। क्या वाकई में इस वक्त पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध के दलदल में फंस चुका है? देखिए रवि, बिल्कुल जो वस्तु स्थिति अगर देखते हैं तो बेसिकली सभी स्टेट, चाहे वो मिडिल ईस्ट का कोई भी स्टेट है, इजराइल को छोड़िए, अमेरिका को छोड़िए, बाकी बहरीन है, ओमान है, ये सब इसका समाधान मुझे लगता है मिलिट्रीली ज़्यादा चाहते हैं। वो जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं कि इसमें जब स्टेट सेंट्रिक अप्रोच होता है तो मिलिट्री और हार्ड पावर ज़्यादा एक्ट करता है। और जो इसमें सबसे बड़ा डिफीट हो रहा है वो मानवता का हो रहा है। जो कोलेट्रल डैमेज हो रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जो दुनिया पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है उसकी कोई बात नहीं कर रहा। अमेरिका कभी नेवल ब्लॉकेड कर रहे हैं, कभी इकोनॉमिक ब्लॉकेड कर रहे हैं, उसका क्या प्रभाव ईरान पे पड़ रहा है या दुनिया पे पड़ रहा है, उसका कोई वहाँ की जनता को खाना मिलता है, नहीं मिलता है। वहीं अब आप देखिए कि ये एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे पर जो अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं उससे मुझे नहीं लगता कि दोनों देश एक तरीके से कोई सॉल्यूशन और नेगोशिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बात सही भी है क्योंकि दोनों का कोई कॉमन ग्राउंड तैयार नहीं हो रहा है कि जो कोर इश्यूज हैं उस पर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और ईरान कहीं पर कोई सहमति बन रहा है। ना ही न्यूक्लियर इशू पे बन रहा है, ना ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे बन रहा है, और ना ही जो संपत्ति है फ्रीज की हुई उस पे बन रहा है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा अपनी प्रभुत्ता को स्थापित करना चाह रहा है वो इजराइल करना चाह रहा है। इजराइल चाहता है कि पहले आतंकवाद की बात हुई, अब मिलिट्री मीन्स से जो ईरान का थोड़ा बहुत प्रभाव मिडिल ईस्ट में बचा है उसको ख़त्म करके अपना जो प्रभाव प्रभुत्व को बढ़ाए। और उसमें कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्री, चाहे UAE हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। अमेरिका निश्चित रूप से कह रहे हैं अब्राहम
मक्रोन पे साइन कीजिए। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरी मानवता डिफीट हो रही है और यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोच रहा कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, स्कूल होता है नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनकी इकोनॉमी पे जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन उनको इस पर गंभीरता से इस पे ध्यान देना चाहिए। और इस पे जो अमेरिका अगर उसको अपना हथियार बेचना है, अपना डॉलर मजबूत करना है, उनकी बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, कायदों का पालन करता हुआ इस जंग में नजर आ रहा है? जवाब है कोई नहीं। और देखिए, ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं कि हमले के बाद ईरान अब सही बर्ताव करेगा, अब अमेरिका के साथ डील करेगा। लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं अगर ईरान डील नहीं करता तो फिर भीषण हमला करें ट्रंप, ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दें ट्रंप, ये कहा है लिंडसे ग्राहम ने। तो देखिए, अब लिंडसे ग्राहम जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब डील के लिए राजी हो जाएगा ईरान। ये अमेरिका की अपनी समझ है, क्योंकि लिंडसे ग्राहम जो कहते हैं उस पर बड़ा गौर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। और लिंडसे ग्राहम ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका के साथ डील करने के लिए आएगा ईरान, और अब भी अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान को बर्बाद कर देना चाहिए अमेरिका को। बड़ी खबर एक और, टीएमसी सांसद का राज्यसभा से इस्तीफा। बड़ी खबर, टीएमसी सांसद प्रकाश चिक बराइक ने दिया है इस्तीफा। पहले सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव इस्तीफा दे चुके हैं। एक और इस्तीफा, अब राज्यसभा में टीएमसी के 10 सांसद हो गए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आनंद, लगातार राज्यसभा से भी इस्तीफे हो रहे हैं, एक और इस्तीफा सामने आ गया। जी बिल्कुल, प्रकाश चिक बराइक जो कि एसटी समाज से आते हैं और ये इनका टर्म जो है 2023 में राज्यसभा के पहली बार सांसद बने थे। अभी 3 साल का इनका टर्म बचा हुआ है, लेकिन इन्होंने भी आज अपना इस्तीफा जो है राज्यसभा के सभापति को सौंप दिया है और अब से कुछ देर में वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिसमें ये राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से बताया जाएगा कि इनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया। ये तीसरा इस्तीफा, जैसा कि आपने ही बताया, सुखेंदु शेखर रॉय और उसके बाद सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया और ये तीसरा इस्तीफा है। और जाहिर तौर पर जो इस्तीफे दे रहे हैं ये फिर से चुन के रहेंगे राज्यसभा से, और ये बीजेपी भी ज्वाइन करेंगे, ऐसे हमको जानकारी मिल रही है। और जो इनका जो रिमाइंडर टर्म है इनके राज्यसभा का, वो बचे हुए टर्म के लिए फिर से राज्यसभा में तो आएंगे। और ऐसे में जो तृणमूल कांग्रेस की जो परेशानी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ तक ये भी जानकारी मिल रही है कि कल एक और राज्यसभा की सांसद है वो भी इस्तीफा दे सकती है। यानी कि जिस तरह से बुरी हार हुई पश्चिम बंगाल में टीएमसी की, उसके बाद से जो उसके बुरे दिन है खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। लोकसभा में अलग करीब 19 से ज्यादा सांसद जो है बागी गुट बनाने के लिए तैयार है, वही राज्यसभा में एक ही करके तृणमूल कांग्रेस का जो साथ उनकी पार्टी के सांसद ही छोड़ रहे हैं। शुक्रिया आपका आनंद।